हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेल केयर्स अकेडमी। मैं मुनीश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल बेल केयर्स अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं इस वीडियो में रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन, दिशा परीक्षण। आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं डायरेक्शन के बारे में। देखिए, डायरेक्शन हमारी मेन दिशा कितनी होती है? 4। नॉर्थ, लेकिन उत्तर, और ये साउथ, दक्षिण, और ये ईस्ट, पूरब, और ये वेस्ट, पश्चिम। ये हमारी 4 मेन दिशा होती है, मेन डायरेक्शन। तो मेन डायरेक्शन कितनी होती है? 4। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब देखो, इन 4 मेन डायरेक्शन से हमारी 4 सब डायरेक्शन बनती हैं। इन दोनों को मिक्स करके देखो, ये यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा हमारा? साउथ ईस्ट। और यहाँ पे देखेंगे क्या बनना है हमारा? साउथ वेस्ट। ठीक है, ये देखो, इन दोनों की दिशा साउथ ईस्ट हो गई, और ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्लियर? ये हमारी कौन सी है? सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन भी कितनी है? 4। और मेन डायरेक्शन भी कितनी है? 4। ठीक है, तो टोटल डायरेक्शन कितनी हो गई? 8। ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो, नीचे हम सबसे पहले साउथ को ही रखेंगे। साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे यहाँ पर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। क्लियर? सबसे पहले यहाँ पे हम नीचे की तरफ साउथ रखेंगे, ऊपर की तरफ नॉर्थ रखेंगे। क्लियर? अब यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखो, अब देखते हैं हम, मतलब कि इसमें राइट लेफ्ट कैसे मोड़ना है। देखो, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब देखो, यदि हम नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है, यदि नॉर्थ साइड जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? राइट, और ये क्या होगा हमारा? लेफ्ट। ऐसे ही होगा यदि हम ऐसे जाएंगे। और देखो, ऐसे जाएंगे तो ये इसका क्या होगा? अपोजिट होगा। हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे इधर से, तो हमारा ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। और जब हम साउथ की तरफ जाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। क्लियर? इसका अपोजिट होगा। अब देखो, ईस्ट वेस्ट का देखते हैं। अब ध्यान से समझना। अब जब हम ऐसे जाएंगे, ऐसे, तो हमारे ये वाला हाथ राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा। तो ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। क्लियर? अब देखो, जब ईस्ट में ऐसे बनना है तो वेस्ट का अपोजिट बनेगा इसका। तो ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा। हम ऐसे जाएंगे, देखो ऐसे जाएंगे तो ये वाला राइट हो गया, देखो ये वाला इधर वाला राइट और इधर वाला लेफ्ट। क्लियर? ये हमारी चारों दिशा क्लियर होंगी क्या? नॉर्थ को जाएंगे तो कौन सी राइट और कौन सी लेफ्ट, साउथ को जाएंगे तो कौन सी राइट कौन सी लेफ्ट। क्लियर हुआ ये? और देखो, ये चीज हुआ। अब देखना ध्यान से, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एंटी क्लॉकवाइज राइट, राइट टर्न, राइट टर्न करेंगे तो दायां, और लेफ्ट टर्न करेंगे तो बायां। ठीक है, यदि हम राइट को टर्न करेंगे तो इसके लिए मतलब दायां हो गया, ये मतलब दायां हाथ होता है, और ये हमारा लेफ्ट टर्न बाएं हाथ होता है। यदि हम राइट को टर्न करेंगे तो बाएं, मतलब राइट को टर्न करेंगे तो दाएं हाथ को मोड़ेंगे, और लेफ्ट को मतलब लेफ्ट को टर्न करेंगे तो बाएं हाथ को मोड़ेंगे। जब भी हम मोड़ते हैं तो कितना मोड़ते हैं? यदि देखो, क्लॉकवाइज, ठीक है, यदि क्लॉकवाइज मुड़वाता है तो हम कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज, क्लॉक घड़ी हमारी ऐसे घूमती है ऐसे, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखो 90 डिग्री घूमेंगे। जब भी हमें राइट लेफ्ट घूमना है, हमेशा देखो राइट जाएंगे तो राइट हम क्लॉकवाइज घूमेंगे 90 डिग्री, और जब भी लेफ्ट जाएंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज
ऐसे घूमेंगे। देखो क्लॉकवाइज तो हमारी घड़ी ऐसे चलती है, तो उसका अपोजिट क्या हुआ हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे यहाँ से ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो जैसे हम यहाँ से चलना शुरू करें ऐसे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री, जैसे हमसे कहता है कि यहाँ से तुम पूरब में मतलब पूरब को मोड़ो, तो हमें 90 डिग्री, ये जो होता है सब कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। क्लियर। तो जब भी हमें मुड़ना है, यदि दाएं के लिए बोलता है तो हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है, बाएं के लिए बोलता है तो 90 डिग्री लेफ्ट के लिए मतलब बाएं के लिए मुड़ना है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हमेशा ये तो हो गया हमारा दायां वृत्त, मतलब कि दक्षिण वृत्त, दक्षिणावृत्त या दायां वृत्त एक ही बात है। क्लियर। और ये हो गया हमारा बायां वृत्त। क्लियर। जब भी हम बोलता है राइट टर्न करिए तो हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है, और लेफ्ट टर्न करिए तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और देखते हैं इसके बारे में। देखो और देखते हैं हम दिशा। देखो मैंने बताया था 90 डिग्री और 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये समझते हैं कैसे। देखो देखो जब हम राइट मुड़ेंगे तो देखो यहाँ से कितने कितने डिग्री का एंगल बनना है, यहाँ 90 डिग्री का। राइट मुड़ेंगे, यहाँ से राइट मुड़ेंगे, यहाँ से राइट मुड़ेंगे, यहाँ से राइट मुड़ेंगे, तो देखो 90 डिग्री मुड़ रहे हैं। यहाँ से भी देखो यहाँ से मुड़े 90 डिग्री, यहाँ से मुड़े 90 डिग्री, यहाँ से मुड़े 90 डिग्री, 90 डिग्री आर आर। अब ये हमारा क्या बनना है, देखो क्लॉकवाइज यहाँ से घूम रही है तो किधर साइड घूम रही है, घड़ी की दिशा में घूम रही है, तो ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे चलना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे जब राइट टर्न बोले। अगर दायां मुड़ता है, मुड़ना है या मुड़ता है, मुड़ना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर। यदि मतलब दायां मुड़ना है मतलब कि राइट टर्न मतलब राइट मुड़ना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। ऐसे जैसे यहाँ से मुड़ना है तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब देखते हैं लेफ्ट वाली। देखो समझो ये भी ध्यान से, लेफ्ट वाली के लिए ऐसे मुड़ेंगे क्योंकि राइट हम इधर जा रहे हैं, तो लेफ्ट के लिए इधर जाएंगे, लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये लेफ्ट। अब देखो ये क्या है हमारा, यहाँ से चलेंगे तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है, 90 डिग्री। देखो यहाँ से कितना घूमा है 90 डिग्री, यहाँ से कितना घूमा है 90 डिग्री, यहाँ से कितना घूमा है 90 डिग्री। जब भी देखो अगर 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 बायां मुड़ता है, बायां मुड़ना है या मुड़ता है, मुड़ना है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज़ क्लियर होगी। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में बोले कि लेफ्ट मोड़ो मतलब बाएं मोड़ो या दाएं मोड़ो, तो हमें देखो दाएं बोलता है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है, बाएं बोलता है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। और देखते हैं इसके बारे में कुछ। देखो हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक मतलब मैथ के पाइथागोरस प्रमेय की भी आवश्यकता पड़ती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर। देखो जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। जब हमें डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन तो हम बता देंगे, जब पूछता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, दूरी निकालने के लिए
इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय की फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा किसका, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। तो देखो इसको कैसे समझते हैं, ध्यान से समझो। ये बनता है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण होती है। ये हुआ क्या है हमारा आधार, और ये क्या है हमारा लंब। क्लियर, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। ठीक है, अब देखो ए और बी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इन दोनों भुजाओं का योग इस कर्ण के बराबर होता है। ये क्या है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इससे ही हम इसकी दूरी, मतलब क्वेश्चन में दूरी पूछेगा, या मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो हम किससे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर, और देखते हैं और इसमें क्या है समझने के लिए। देखो क्वेश्चन में पूछ लेता है 90 डिग्री 80 डिग्री घूमवाता है तो कैसे घूमेंगे। देखो ध्यान से समझना, ये हमेशा कितना होता है, ये हमारा कोण ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हमारे चारों कोण कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। क्लियर, ये तो पता होगा। अब देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में आ जाता है कि 80 डिग्री घूमो 90 डिग्री घूमो। देखो जब भी 80 डिग्री घूमेगा तो ये वाली दिशा इसकी अपोजिट हो जाएगी, जैसे नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखो 180 घुमाएगा, जिसे 180 घूमेगा। अब ये मतलब जल्दी करने के लिए हम ये चीज समझ रहे हैं, जैसे ईस्ट से यदि कहता है 180 घूमो, तुम डायरेक्ट ईस्ट से वेस्ट आ जाओगे, क्योंकि 180 घूमेंगे तो ये कहाँ आ जाएगी, वेस्ट पे आ जाएगी। 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ आएगा, नॉर्थ पे आएगा, ईस्ट और नॉर्थ आ जाएगा। क्योंकि देखो हर एंगल में कितने का गैप है, 90 डिग्री का। अब देखो इसके बीच में कितने का एंगल है, ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। ये वाला जो एंगल है कितने का है, 45 डिग्री का। क्लियर, तो जब भी बोलता है 45 डिग्री मुड़ो, तो 45 डिग्री जैसे नॉर्थ से, यदि बोलता है ईस्ट से 45 डिग्री मुड़ो, तो कितना मुड़ना है हमें, नॉर्थ ईस्ट तक जाना है। ठीक है, यदि बोलता है यहाँ पे 45 डिग्री मुड़ो, तो कितना आना है, नॉर्थ वेस्ट तक। ठीक है, 45 मिल गए यहाँ। यदि बोलता है साउथ से ईस्ट 45 डिग्री मुड़ो, तो कैसे मुड़ेंगे, यहाँ से हमें 45 डिग्री मुड़ना है, तो क्या हो गया, साउथ से ईस्ट। समझ में आया होगा। 90 डिग्री के लिए बोलता है ईस्ट से 90 डिग्री मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, तो देखो ऐसे हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो किधर साइड जाएंगे, नॉर्थ साइड। यदि राइट बोलता है किधर साइड जाएंगे, साउथ की साइड। ठीक है, समझ में आया होगा ये। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस पर क्या करेंगे हम, क्वेश्चन। अब देखेंगे डायरेक्शन पर क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, आज फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन देखेंगे इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे कह रहा है, देखो हमारी दिशा कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हमारी 4 मेन दिशाएं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो साउथ हमारे ये नीचे की तरफ दक्षिण है, तो कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चल गया दक्षिण की ओर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। तो देखो यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ पर है ये अशोक, तो यहाँ से देखेंगे पश्चिम किधर है, इधर साइड है पश्चिम, तो पश्चिम की ओर कितना चलता है, 3 किलोमीटर। पश्चिम की ओर कितना चल रहा है ये, 3 किलोमीटर। फिर आगे क्वेश्चन में देखो, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो ये देखो उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, यहाँ से उत्तर ऊपर को हुआ, तो उत्तर की ओर कितना चल रहा है ये, 5 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो आगे क्या दे रखा है, अंत में वह पूर्व की दिशा की ओर मुड़ता है। मतलब कि यहाँ से अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब देखो अंत में यहाँ पर है,
यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, पूर्व की दिशा की ओर, और कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से इसने चलना शुरू किया था। ठीक है, और अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था। अब देखो यहाँ पे जो खड़ा है ये, यहाँ पे, अब ये इसकी प्रारंभिक स्थान ये था। अब देखो यहाँ से अशोक किस दिशा में है, यहाँ से देखेंगे तो कौन सी दिशा है ये हमारी, दक्षिण, ये वाली दिशा दक्षिण। अशोक को यहाँ से देखेंगे तो किधर साइड है ये, दक्षिण की साइड, दक्षिण मतलब साउथ, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था, प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान से अशोक कहाँ खड़ा हुआ है। तो देखो प्रारंभिक स्थान से अशोक नीचे की तरफ क्या है हमारा, साउथ। ये सवाल समझ में आया होगा आसानी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे दे रखा है, ध्यान से समझना। अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। देखो राम का घर यहाँ पे मान लिया हमने। ठीक है, यहाँ से ये उत्तर की ओर कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर। ठीक है, कितना चला, 15 किलोमीटर। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर, अब देखो ध्यान से, अब मैंने बताया था ऐसे देखेंगे तो बाईं हमारा, मैंने ऐसे बनाया था, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट। अब देखो यहाँ से बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। यहाँ से कितना चला ये, 10 किलोमीटर। ये तो समझ में आ गया होगा, राइट लेफ्ट। यहाँ तक कितना चला ये, 10 किलोमीटर बाएं मुड़कर। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन में फिर दोबारा कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर तय करता है। तो देखो अब हम जब इधर साइड जाएंगे ऐसे, तो हमारा ये वाला हाथ साइड राइट हैंड हुआ, ये वाला लेफ्ट हैंड हुआ। तो राइट मतलब बाएं मुड़ेगा तो ऐसे नीचे को आएगा, बाएं, देखो ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ, तो नीचे को आएगा ऐसे। ठीक है, अब ये कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर चल रहा है। ये बात समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ कितना चला ये, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ता है और वह 10 किलोमीटर तय करता है। तो देखो अंत यहाँ पे मतलब अंत में यहाँ आके वह पूरब की ओर, यहाँ से पूरब इधर साइड है तो पूरब की ओर मुड़ेगा, और कितना चला, 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर चल गया। अभी इसमें पूछ रहा है वह अपने घर से किस दिशा में। तो राम का घर कहाँ था, यहाँ, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखो दिशा बना लेंगे, ये क्या हो गया, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखो यहाँ से राम के घर से ये किस दिशा में, नॉर्थ दिशा में। कौन सी दिशा है, नॉर्थ, उत्तर, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये तो कुछ, ये इसका आंसर आ गया। यदि ये क्वेश्चन में ये पूछ लेता, ये अपने घर से यहाँ तक कितनी दूर है, मतलब अपने घर से ये अब कितनी दूर है, तो क्या करते, देखो यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई कितनी थी, 15 किलोमीटर। ठीक है, अब ये यहाँ पे, यहाँ से ये आया तो यहाँ तक की लंबाई कितनी माइनस हो गई, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर हम इसमें से घटा देंगे तो कितनी बची, 10 किलोमीटर। तो नीचे की ये जो लंबाई है कितनी है, 10 किलोमीटर। यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता, राम राम के घर से, राम का घर यहाँ है, यहाँ से अब राम कितनी दूर है यहाँ से, तो कितनी दूर है यहाँ से, 10 किलोमीटर। क्लियर, समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की पूरी लंबाई 15 किलोमीटर थी। 15 में से 5 किलोमीटर ये यहाँ पे आ गए घूम घाम के, तो 5 किलोमीटर इसमें से कम कर देंगे तो कितनी बची, 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब ध्यान से समझना, सुबह, सुबह की बात कर रही है रीता। अब देखो ये हमारा क्या है, नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। हमें पता है सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, ये तो पता होगा सभी के लिए। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक दिन सुबह, तो सुबह की बात कर रहा है ये। ठीक है, सुबह की बात कर रहा है, हमारा सूरज कहाँ होगा सुबह के टाइम, पूरब में होगा। तो देखो रीता ने सूर्य की ओर सुबह प्रारंभ किया, तो देखो सुबह हमारा पूरब की ओर ही होगा सूर्य, तो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, और कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ी।
जब ये ऐसे जाएगी तो बाईं ओर हमारा किधर होगा, ये राइट होगा, ये बाएं होगा। ऐसे ही तो बताया था, ये राइट और ये लेफ्ट, तो बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर फिर मुड़ी कुछ देर चलने के बाद। तो देखो बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ती है। जब हम ऐसे जाएंगे तो ये हमारा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो फिर बाईं ओर मुड़ेगी, ऐसे बाईं ओर मुड़ गई, फिर चलती है। फिर देखो आगे क्या दे रखा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब देखो ऐसे चल रही है अब यहाँ पे, अब इसके बाद कह रहा है वह दाईं ओर मुड़ती है। तो देखो हमारा ये तो हमारा क्या हुआ, लेफ्ट, ये वाली साइड लेफ्ट हुई, ये वाली साइड राइट हुई, ये हुआ हमारा दाएं। अब ये दाएं यहाँ पे मुड़ती है, ये इधर गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। अब देखो उसका मुख यहाँ से देखेंगे हम, क्योंकि हमें ये नहीं बता रखा कि प्रारंभ से या यहाँ से देख लो अब इसका मुख किस दिशा की ओर है। तो आसानी से बता सकते हैं, ये हमारी साउथ होती है, ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। तो अब इसका मुख यहाँ से किधर साइड है, उत्तर, किधर साइड है, उत्तर, नॉर्थ की साइड। ये इसका आंसर है। समझ में आया ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे दे रखा है। एक लड़का अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है। अब देखना ध्यान से, हमने सब दिशा बताई थी, मतलब कि मेन दिशा 4 बताई थी और सब दिशा भी, सब डायरेक्शन भी 4 बताई थी। सब डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ, मतलब साउथ वेस्ट, ये वाली होती है हमारी। तो देखो ध्यान से, एक लड़का अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, देखो ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, अब समझाने के लिए बना रहे हैं हम, ध्यान से देखना। उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम क्या आएगा हमारा, ये वाली दिशा होगी, क्योंकि नॉर्थ ये हो गया, उत्तर पश्चिम ये हो गया, वेस्ट ये साउथ, ये ईस्ट। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम ये हो गया। तो इधर ये कितना चला, इधर चला ये 20 किलोमीटर। ये बात समझ में आई। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और तब ये 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। अब देखो यहाँ से ही देखेंगे, अब ये इधर जाता है, यहाँ से ऐसे चेक करेंगे। अब ये यहाँ पे रफ कर लें, ये तो आपके समझ में आ गई होगी। नॉर्थ वेस्ट हमारा 20 किलोमीटर चला था। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ से 20 किलोमीटर किधर जाता है, दक्षिण पश्चिम में। अब देखो दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे भी हमने ऐसे बना लिया, ऐसे ही बनेगा ना यहाँ। तो ये देखो यहाँ नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो, सॉरी ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब ये कह रहा है हमारा दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा हुआ, दक्षिण पश्चिम ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे भी कितना चला, 20 किलोमीटर चला। यहाँ तक समझ में आया। देखो यहाँ से गया था ये उत्तर उत्तर पश्चिम 20 किलोमीटर, फिर जा रहा है ये दक्षिण पश्चिम, मतलब कि साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ आ गया 20 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर वे दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है। अब देखो यहाँ से हम मुंह बनाएंगे इसका। ठीक है, अब ये कह रहा है दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व हमारी ये वाली हुई दिशा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण वेस्ट ये हो गया हमारा साउथ और ये हो गया ईस्ट, तो दक्षिण पूर्व ये हुई। तो ये कि यहाँ पे भी कितना चला है, 20 किलोमीटर। ठीक है, अब ये यहाँ आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब वह अंत में वह अपने मकान की ओर, इसका मकान क्या था, यहाँ था, यहाँ से चला था 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में, फिर यहाँ से चला था साउथ वेस्ट में, फिर यहाँ से चला ये किस दिशा में, साउथ ईस्ट में। अब कह रहा है यहाँ से ये मकान की तरफ किस दिशा में जाता है, मकान की ओर मुड़ता है, मकान की ओर मुड़ गया। ठीक है, मकान की ओर मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। इसमें पूछ रहा है ये अब किस दिशा में चल रहा है, तो बता पाओगे आसानी से। तो देखो यहाँ पे भी हम 4 दिशा बना लेंगे, ये हमारी नॉर्थ हो गई, ये हमारी साउथ हो गई, ये हमारी ईस्ट हो गई, ये हमारी वेस्ट हो गई। अब देखो
इन दोनों दिशाओं के बीच में कौन सी आती है हमारी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूरब। ये इसका आंसर है। अपने मकान, इसका मकान इधर है तो इधर ही जाएगा ये यहाँ से। तो ये इसका, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि किस दिशा की तरफ चल रहा है अब, तो उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है। समझ में आया होगा। ये हमने समझाने के लिए एक एक ऐसे बताया है, नहीं तो आसानी से आप ऐसे ले जाओ 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, फिर ऐसे ले जाओ 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, और ऐसे ले जाओ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट 20 किलोमीटर। अब ये कह रहा है बाद में अंत में मकान, इधर मकान है इसकी तरफ चलता है, तो किस दिशा में जा रहा है? ये वाली दिशा। ये वाली दिशा देख लो, नॉर्थ ईस्ट। ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा। ये हमने एक एक पॉइंट समझाने की वजह से आपको ऐसे बताया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे दे रखा है। प्रताप ने अपने विद्यालय से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, प्रताप का विद्यालय हमने ये मान लिया। ठीक है, यहाँ से प्रताप ने चलना प्रारंभ किया, प्रारंभ करके पूर्व की ओर। देखो यहाँ पे इसका विद्यालय प्रताप का, यहाँ से पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 7 किलोमीटर। ठीक है, विद्यालय से प्रताप पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, जाता है। वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से हमने बताया था जब हम ऐसे जाएंगे ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं हमारा देखो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो बाईं ओर ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है, चला दिया हमने 4 किलोमीटर। अब फिर दाईं ओर मुड़ता है, मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। देखो दाईं ओर मैंने ऐसे बताया था, ये वाला राइट होता है, ये वाला लेफ्ट होता है, ये हमारा राइट, ये लेफ्ट। तो यहाँ से मुड़कर कितना चल रहा है? ये 2 किलोमीटर। ये चीज समझ में आई यहाँ तक। अब वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो देखो अब ये हमारा कैसे जा रहा है? पूरब की ओर। पूरब की ओर हमारा किधर मुड़ रहा है? ये दाईं ओर। तो देखो दाईं ओर इधर है, तो देखो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो दाईं ओर कितना चल रहा है? ये 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर चल गया। वह अब ये किस दिशा में चल रहा है? अब इसकी पूछ रहा है ये जो जा रहा है इस दिशा में, किस दिशा में चल रहा है? तो यहीं से देखेंगे इसको। ठीक है, जैसे यहाँ से चलना शुरू किया था इसने यहाँ से, तो वह किस दिशा में जा रहा है? तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो किस दिशा में जा रहा है? ये साउथ। साउथ मतलब दक्षिण। ये इसका आंसर, क्योंकि ये बाद में क्वेश्चन पूछ रहा है यह किस दिशा में चल रहा है, तो कौन सी दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में। क्लियर, समझ में आया होगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें दूरी भी, मतलब दूरी भी पूछी होगी और दिशा भी पूछी होगी, वो किस दिशा में, इस टाइप के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे दे रखा है। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है? दक्षिण की ओर। तो दक्षिण, यहाँ से दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब ये ऐसे जा रहा है, तो हमारा दाईं ओर ये हुआ, बाईं ओर ये हुआ। तो देखो दाईं ओर हमारा कौन सा हुआ? ये, और बाईं ओर ये, क्योंकि हमारे राइट लेफ्ट नॉर्थ में जाने पर उसके अपोजिट होते हैं ये। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? दाईं ओर घूमता है। यहाँ से किधर घूम रहा है? ये दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर घूम गया और भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर, अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। देखो अब फिर ये किधर जाएगा? दाईं ओर जाएगा। दाईं ओर हमारी कौन सी है? अब यहाँ पर ये वाली दाईं ओर हुई लेफ्ट, राइट, और ये लेफ्ट। अब यहाँ पे ये किधर जा रहा है? दाईं ओर जा रहा है। फिर अंत में ये किधर जा रहा है? बाईं ओर। तो देखो यहाँ से अब ये नॉर्थ में जा रहा है, तो हमारा राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ। तो अंत में क्या कह रहा है? ये है बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर चला गया ये। ठीक है, अब देखो कह रहा है अब वह किस दिशा में भाग रहा है। अब ये जो लड़का भाग रहा है किस दिशा में भाग रहा है? तो यहीं से चेक करेंगे, क्योंकि हमें ये तो पूछा नहीं प्रारंभिक से। अब यहाँ पे भी देखना बताएंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा? ऐसे देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा,
सॉरी, ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में। पश्चिम मतलब कि वेस्ट, वेस्ट दिशा में भाग रहा है, ये इसका आंसर है। क्योंकि नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, साउथ नीचे, वेस्ट ईस्ट। क्लियर? ऐसे रख के चेक कर लेंगे तो ये किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में। सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आज के। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप लेके अगली वीडियो में। उस टाइप में हम कराएंगे जिसमें दूरी भी दे रखी हो, मतलब दूरी भी निकालनी हो और दिशा भी। ठीक है, समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।